सोलापुर गांव में मीनू चिड़िया अपनी माँ चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी माँ आस पड़ोस के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरे सभी दोस्त स्कूल जाते हैं, मुझे भी पढ़ना है माँ। बेटा, हमारे पास खाने के लिए नहीं होता है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊं कैसे? माँ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे पढ़ना है। रो मत बेटा, हम कल ही स्कूल जाएंगे और तेरे प्रिंसिपल से बात करेंगे। अगले दिन मीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया दोनों स्कूल गए। बेटा, तुम बाहर रुको, मैं अंदर प्रिंसिपल से तुम्हारे एडमिशन की बात करके आती हूँ। ठीक है माँ। तभी चिंकी चिड़िया अंदर जाती है और बंटी कबूतर से, नमस्ते सर, मैं अपनी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज़ सर, मेरी बेटी का एडमिशन कर लीजिए। मेरी बेटी की बहुत इच्छा है पढ़ने की। वो आपके स्कूल का नाम ज़रूर रोशन करेगी। हाँ हाँ, तुम लोगों ने इस स्कूल को क्या धर्मशाला समझ के रखा है? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो इतने बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना क्यों देखते हो? हाँ सर, हम बड़ी आस लेकर आए हैं आपके पास। मैं आपके स्कूल का झाड़ू पोछा सब कर दूंगी। आप मुझे इस काम के पैसे भी मत देना, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दीजिए सर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे वाह, पिछला नौकर तो बहुत पैसे मांग रहा था काम करने के लिए और ये मुफ्त में काम करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ इसकी बेटी को ही तो पढ़ाना है। जहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ एक और पढ़ लेगी तो क्या हुआ? बदले में इसकी माँ से मैं स्कूल का सारा काम करवाऊंगा। और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये कितना अच्छा है। चलो ठीक है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए रख लेता हूँ। किताबें और बैग तुम्हें स्कूल से ही मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। चिंकी चिड़िया ये खुशखबरी अपनी बेटी को सुनाती है। उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है। अगले दिन जब मीनू चिड़िया अपनी कक्षा में जाती है तो उसके गंदे कपड़े देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। देखो देखो, हमारी क्लास में कौन आया है? दीदी, यहाँ झाड़ू पोछा हो गया है, आप दूसरे क्लास में झाड़ू लगा दो। टीकू कौआ की ये बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया किसी से कुछ भी नहीं बोलती और सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर उस क्लास में आते हैं और मीनू चिड़िया को, मीनू, खड़े हो जाओ, अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। मीनू चिड़िया को इंग्लिश नहीं आती है। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अरे अरे, इसे तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं देना आता है। साइलेंस! मीनू बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन बच्चों की हंसी का जवाब अपनी कामयाबी से दो। बैठ जाओ। मीनू चिड़िया बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है। चिंकी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश थी। मीनू चिड़िया हर टेस्ट में फर्स्ट आती थी। ये देखकर उस क्लास के कुछ बच्चे मीनू चिड़िया से जलने लगते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी टीटू कौआ आया और बोला, देखो देखो भाइयों, हमारी क्लास की टॉपर की मम्मी हमारे स्कूल में झाड़ू पोछा कर रही है। ये सुनकर मीनू चिड़िया अपनी क्लास से बाहर चली गई और देखती है कि चिंकी चिड़िया स्कूल का काम कर रही थी। ये देखकर वो अपनी माँ के पास गई। माँ, ये सब क्या है? तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? चिंकी चिड़िया ने अपने और प्रिंसिपल के बीच हुई सारी बातें मीनू चिड़िया को बताई। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगी माँ। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले मिले। तब से मीनू चिड़िया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। मीनू चिड़िया ने 12वीं क्लास में पहला स्थान लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया।
मीनू चिड़िया का पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे शहर भेज दिया, जिससे वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्कूल की तरफ से होगा। कुछ ही समय बाद मीनू चिड़िया ने अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपना IPS बनने का सपना पूरा किया। जो लोग उस पर हंसते थे, आज वही सलाम ठोकते हैं। और इसी तरह मीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।